हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेहनत कर रहे हैं अच्छे से? बहुत अच्छी बात। तो आज हम लोग ऐसे फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं ना, जो आपके पेट आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है कॉम्पिटिटिव, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और करने से पहले यानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना जरूर बताना चाहूंगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और बड़े से बड़े क्वेश्चन को बस 2 से 3 सेकंड के अंदर हम लोग बिल्कुल सॉल्व करके रखेंगे। ओनली 2 और 3 सेकंड्स, 2-3 सेकंड से ऊपर नहीं लगने वाला। केवल आप पहले समझिए और समझने के बाद आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है कि 54% 78-65 ऐसा लिखा हुआ, 54% इसका, 17% इसका। बट आपको कुछ नहीं करना, मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं करना, ना कहीं गुणा करना, ना परसेंटेज निकालना, कुछ नहीं करना। बस थोड़ी सी बातें सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, आपने सुना है या नहीं सुना हमें नहीं पता, बट जरूर ये चाहूंगा अगर सुना है तो अच्छे से सुन लीजिएगा, और नहीं सुना है तो फिर बट बिल्कुल अपना अटेंशन जो है ना बिल्कुल हमारी तरफ पे करिए। देखिए, डिजिटल सम है, डिजिटल सम को केवल एक बार समझ लीजिए और ऐसे क्वेश्चन आप सेकेंडों में उड़ा देंगे। क्लियर है ना? समझिएगा बात को। देखिए, डिजिटल सम क्या होता है, तो किसी भी संख्या को 9 से भाग करने के बाद जो शेष बचता है ना, वो डिजिटल सम होता है। क्या होता है? डिजिटल सम। और ये आपकी वैदिक गणित होती है। वैदिक गणित में बहुत ही बड़ी बात बताई गई कि मल्टीपल करें या कुछ भी हम करते हैं तो जो डिजिटल सम इधर पाया जाएगा वो आपके आंसर में भी मिलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहले हम आपको डिजिटल सम का बिल्कुल लो लेवल समझा देते हैं, उसके बाद में हम बिल्कुल फैक्चुअल बात करेंगे। देखिए, डिजिटल सम का मतलब हुआ क्या है, जैसे आपको मैंने दिया 5 2 7 3, तो डिजिटल सम का मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐड करिए तो 5 2 कितना होगा 7, 5 2 7, 7 7 14 और 14 में 3 कितना 17, यानी 17 आया ना। मतलब इसको केवल एक अंक में आपको बनाना है बस। अब 17 आप फिर ऐड कर दीजिए, 7 1 कितना आ गया 8 आ गया कि नहीं। बस यही आपका डिजिटल सम हो गया। क्या हुआ? डिजिटल सम हो गया। बात को समझना, मैंने एक बात पहले बोली कि 9 से भाग करने के बाद जो शेष बचता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। तो एक बात समझिएगा, अगर हम 9 को 9 से भाग कर दें, 9 को 9 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा ये आप बताइएगा, 0 आएगा ना। यानी एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको कहीं भी 9 मिले तो वो आपका शून्य है, बस इतना समझना है आपको। 9 मिले तो वो आपका कितना है, शून्य है, इसके अलावा कोई थिंकिंग मत करिए। यही डिजिटल सम है। अब देखो, इसको हमने ऐड किया तो 8 ही तो आया। आइए देखते हैं। अब इसको हम 9, कंडीशन समझिएगा, 7 2 कितना हुआ 9, मतलब ये 0 हुआ कि नहीं, कितना हुआ 0 हुआ ना। और 5 3 कितना बचा 8, बातें तो वही हुई ना, बात तो वही हुई ना। और आप समझिएगा, जैसे हमने लिखा 9 3 8 6 5, अब इसको ऐड करिए भाई, 5 6 11 8 19 19 1 20 2 22 8 30 1 31, कितना हुआ 31 हुआ। ऐड कर दीजिए, कितना आया फिर, क्योंकि डिजिटल सम का मतलब बताया कि एक अंक में लाना है। ऐड करोगे फिर 3 कितना हुआ 4, यानी इसका डिजिटल सम कितना हुआ 4 हुआ कि नहीं, 4 हुआ ना। अब समझिए, हम 4 यही से निकालते हैं, 9 मिला तुरंत कैंसिल, यानी वो तो 0 है। क्या है? 0 है। अब आगे चलते हैं, 6 3 देखो ये भी क्या 9 हुआ, 0 है। 8 5 कितना हुआ 13, और 3 1 कितना हुआ 4, बात तो वही हुई कि नहीं हुई। बात समझ में आई ना? तो डिजिटल सम हमेशा समझिएगा बात को। अगर डिजिटल सम समझ गया तो बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो फिर आपको बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये बात तो कंफर्म है। तो वही वैसे ही बातों को, उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आपको कम समय में बिल्कुल आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब बात को समझिए, जैसे हमने दिया 5 4
और इनटू हमने 9 दे दिया। अब चलिए इसका हम मल्टीपल करते हैं। मल्टीपल करें तो इसका मल्टीपल कितना आएगा, आपको मैंने 9 का मैजिक भी बताया था तो पता होगा। इधर जितना भी है कम करिए कितना आएगा, 53 आएगा ना। और 5, 9 में से 5 को घटाइए 4, 9 में से 3 को घटाइए 6, यही मल्टीपल होगा। अब जरा देखिए क्या इसका डिजिटल सम इधर भी सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो बिल्कुल मन में रख लीजिए, बिल्कुल सेम आने वाला, समझो। 9 मिला कैंसिल हो गया, मतलब ये तो 0 है ना भाई, 0 है, इनटू ये भी तो कैंसिल यानी क्या है 0, और 0 का गुणा कितना 0। आगे देखो इधर 5 6 3 कितना हुआ है 9, और 5 4 कितना हुआ है 9, इधर भी क्या है 0। हमेशा याद रखना डिजिटल सम हमेशा उसकी वैल्यू सेम ही होने वाली है भैया, क्लियर है ना। अब देखो, अब आपको हम लेके चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है उसको समझिए, और उसके बाद में आपको हम फिर लेके चलते हैं अच्छे क्वेश्चनों की तरफ। बिल्कुल आसानी से करने वाले हैं, देख करके मत ये दिमाग लगाना कि क्वेश्चन टफ होगा, समय लगेगा, बिल्कुल नहीं लगने वाला। देखिएगा लिखा है 54% आप 78 65, 17% आप 532 39% आप 42 69। भाई साहब अगर इसको आप करना चालू करोगे ना बहुत ही समय लगने वाला है, समय लगेगा, लेकिन हम कहते समय नहीं लगेगा, उस बात को समझो। देखो 5 4 मिला मतलब क्या 9 हुआ ना, और 9 हुआ तो मतलब हमने उसको बताया, आपको क्या 0 बताया कि नहीं। अब आप है तो उसका मतलब गुणा। अब आगे जो संख्या लिखी है आपको पता 0 से गुणा होगा तो फिर वो तो 0 ही होने वाला है, बात क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखो 7 1 कितना हुआ 8 हुआ, और बीच में आप है, आपका मतलब कितना गुणा हुआ कि नहीं। अब इसमें भी समझो 500 कितना लिखा है 32 ना, 532। अब 532 को समझिएगा, 532 को तो इसमें देखो कुछ जुड़ने वाला है नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। 5 3 8 2 कितना हुआ 10 हुआ, और 10 का मतलब फिर एक और 0 को ऐड करिए कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं, क्लियर। आगे चलते हैं, फिर माइनस मिला, फिर देखो इसमें 9 मिल गया कैंसिल, उसका मतलब ही नहीं, केवल कितना मिला 3, और बीच में क्या मल्टीपल। फिर देखो इधर 9 मिल गया, 9 का काम कैंसिल हो गया, क्लियर ना। आगे देखो 6 2 8 4 कितना हुआ 12, कितना हुआ 12, और 12 का मतलब भी 2 1 कितना बताया 3, क्लियर है कि नहीं। तो ये देखो आपका डाटा ऊपर क्या आया है, 0 से मल्टीपल किसी का भी कराओगे 0 आएगा, इसका तो काम ही समाप्त हो गया। 8 एकम कितना हुआ 8, और माइनस ये 3 3 का कितना हुआ 9, 9 भी हुआ कैंसिल, 9 आया, मैंने कहा उसको 0 समझो, सीधे सीधे आपका क्या बचा 8, यानी डिजिटल सम आपका कितना आया 8। अगर डिजिटल सम 8 आया है इस ऑप्शन में चेक कर लीजिए, जिसमें डिजिटल सम 8 होगा वही आपका आंसर होगा, क्लियर है ना। देखते हैं इधर समझिएगा, देखो यहाँ पे समझिएगा, देखो 7 और 2 मिला 9 कैंसिल हुआ, 7 2 कितना हुआ 9 कैंसिल। अब इसके बाद में और चलिए कुछ नहीं मिल रहा, 5 3 8 8 2 10 हुआ कि नहीं, और 10 का मतलब क्या बताया 1 और 0 जोड़ोगे भाई तो कितना आएगा 1 आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 3 कितना हुआ 9, 7 2 कितना हुआ 9, 6 2 कितना हुआ 8, मिल गया 8 मिल गया ना, 8 मिल गया, मतलब ये हो सकता है। लेकिन आगे चलते हैं, 4 2 कितना हुआ 6, 6 2 8 हुआ, मतलब देखो 7 और 2 तो मिल गया, 9 कैंसिल हो जाएगा। अब 6 4 10 2 12 हुआ, और 12 का डिजिटल सम कितना होगा 3, 3 तो मैच ही नहीं करेगा, कैंसर। आगे चलिए 6 3 कितना हुआ 9, 7 2 कितना हुआ 9, 5 और 0 जोड़ोगे 5 तो होगा, मतलब कौन सा डिजिटल सम सेम मिल रहा है, यही वाला तो मिल रहा है ना, यही ऑप्शन आपका क्या हो गया करेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आई बात ना। तो आइए देखते हैं अगला। हेलो फ्रेंड्स, आइएगा, बिल्कुल फिर से आपके सामने देखिए क्वेश्चन रेडी है, और बहुत ही मजा आने वाला है आज। केवल आप लोग देखते जाइए और समझते जाइए, कोई भी क्वेश्चन होगा बस 2 से 3 सेकेंड 4 सेकेंड से ऊपर नहीं लगने वाला, पर तो आपको समझा रहे हैं, बट आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको लगने वाला समय नहीं है, बात इतना ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये दे रखा है आपको, और ऑप्शन इसमें बताना, बिना मल्टीपल किए बिना डिवाइड किए कुछ नहीं करना आपको, बस डिजिटल सम याद रखो। समझिएगा 7 5 मिला, 7 5 कितना हुआ 12, 12 हुआ ना,
7 5 कितना हुआ 12 हुआ। अब डिजिटल सम करिए, हमने कहा जब तक एक अंक ना बन जाए तब तक रुकना नहीं है। फिर 2 1 कितना हुआ 3, फिर मल्टीपल 7 5 12, 2 1 कितना हुआ 3 हुआ ना। अब आगे समझिए प्लस, इधर समझो 7 3 10, 10 5 कितना हुआ 15 और 5 1 कितना हुआ 6। क्लियर, आगे बढ़िए 5 2 कितना हुआ 7, 7 गुणे 5 2 कितना 7। क्लियर, 7 7 कितना होगा 49 ना, 49 ना, और 49 का डिजिटल सम निकालिए, 9 4 कितना होगा 13, 9 4 13 होगा। मतलब समझिएगा बात को, यहाँ 49 आएगा, 49 का फिर निकालोगे 9 4 13 होगा, फिर सम निकालिए 3 1 4 होगा। जब तक एक ना आ जाए रुकना नहीं है। अब देखो ऊपर कितना आ गया 4। क्लियर, अब बात समझो 3 त्रिका कितना हुआ 9 हुआ ना, और 9 हुआ तो उसका मतलब ही आपको बताया 0, कोई मतलब नहीं। आगे गए 6 4 कितना हुआ 10, कितना हुआ 10 हुआ ना। अब 10 का डिजिटल सम निकालो तो 1 में 0 जोड़ो कितना, यानी कि कुल मिला के हम देख रहे हैं आपका एक डिजिटल सम आ रहा है। क्लियर ना, ऑप्शन पे जाइए, जिसमें एक मिल जाए वही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं, देखो 1 में 0 जोड़ो, 1 में 0 जोड़ो, 1 है तो होगा, मतलब 1 आ गया भाई, हो सकता है ये सही हो जाए, लेकिन आगे बढ़ते हैं। 8 में 0 जोड़ो 8 आएगा ना, हो ही नहीं सकता। 6 में 0 जोड़ो 6 डिजिटल सम आ रहा, हो ही नहीं सकता। 3 में 0 जोड़ो हो ही नहीं सकता, यानी आपका ऑप्शन सीधे 100 सही बिना मल्टीपल किए। क्लियर है ना, बात समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन को ध्यान दो, देखिए क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन को समझने से पहले तो ये तो बात समझ में आ गई ना, बिल्कुल आ जानी चाहिए भाई। देखिएगा तो क्वेश्चन आपका क्या है, अब जो भी लिखा है ऑप्शन आपके सामने रेडी है, कितना समय लगाओ, कहां जोड़ोगे घटाओगे, बस सीधे समझो। देखो यहाँ पे जहां तक 9 बने तो जल्दी से उड़ा ही दीजिए, 7 और 2 9, 5 4 9, यानी केवल कितना बचा 8। क्लियर, आगे बढ़ो। फिर देखो यहाँ पे 7 और 2 9, 4 3 7 1 कितना 8 हो गया। क्लियर, आगे चलते हैं माइनस 9 कैंसल, 6 3 9 कैंसल, 5 2 कितना हुआ 7। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहने दो। माइनस इधर देखो 6 3 कितना 9, क्वेश्चन मार्क का मतलब वो पूछ रहा है इस जगह पे कौन सा संख्या आने वाला है, इन्हीं में से कोई है, तो काहे का दिमाग लगाना, बस समझिएगा। 6 3 कितना हुआ 9, और देखो 8 1 कितना हुआ 9। क्लियर ना, 4 2 6 6 कितना हुआ 12। कंफर्म हुआ कि नहीं। अब 12 का डिजिटल सम कितना होगा 3 होगा, 3 होगा ना। अब इधर समझो 8 8 16 हो गया, 16 माइनस 7, और ये माइनस का 3 है इधर आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल उधर क्वेश्चन मार्क आ गया, यही तो संख्या बतानी है। तो 16 का देखो डिजिटल सम कितना होगा 7 होगा कि नहीं, ये 7 प्लस का माइनस का ये भी क्या हो गया कैंसल, केवल कितना बचा 3, यानी आपका क्वेश्चन मार्क की जगह जो डिजिटल सम आ रहा है वो 3 आ रहा है। कंफर्म है ना। अब देखो भाई ऑप्शन में देखो 3 किस में आ रहा, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8 1 9 कैंसल, 0 0 तो 0 है, 4 3 7 7 में 0 जोड़ो 7 आया ना, 7 आया ना, आपको लाना कितना है 3, मतलब ये नहीं होगा भाई। आगे बढ़ो, 6 3 कितना हुआ 9, यानी कैंसल, 5 और 4 यानी कितना 9 कैंसिल हो गया, 8 2 10, 10 2 कितना हुआ 12, कितना हुआ 12, और 12 का डिजिटल सम कितना होगा 3 होगा कि नहीं, मतलब ये ऑप्शन जा रहा है, यही ऑप्शन में भी हो सकता है, लेकिन चलते हैं आगे, सबको चेक कर लो, बाकी है सही है। 6 3 9 कैंसल, 7 2 9 कैंसल, 7 2 9 कैंसल, 4 आया, मतलब हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ो, 8 1 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसल, कितना आया 4, हो ही नहीं सकता, ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही, ये वाला। क्लियर है, बात समझ में आई ना। मतलब बिना जोड़े घटाए गुणा भाग किए कुछ नहीं करना, केवल बस एक मन में ध्यान बैठा लो, 9 पर आस्था टिका लीजिए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। क्लियर है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो लिखा है 778 का 69%, क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, बराबर 666 दे रखा है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा थिंकिंग ना करो भाई, बस केवल समझो।
जिधर क्वेश्चन मार्क हो बस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू डिजिटल सम निकाल लीजिए, बस आंसर आएगा। अब देखो 7 7 कितना हुआ 14, और 14 में 9 जोड़िएगा, सॉरी 8 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 22 होगा ना, कितना आएगा 22। और 22 का अगर डिजिटल सम निकालोगे 4 तो आएगा, का मतलब होता है गुणा, 9 से कैंसिल होगा, केवल क्या बचा 6 हुआ, 6 हुआ ना। अब आगे चलो, इधर तो क्वेश्चन मार्क है और उधर देखते हैं चल के, 6 6 12 36 18 कितना हुआ 18, 8 है कितना हुआ 9, तो अगर 9 हो गया तो मतलब यहाँ तो 0 आ गया, कंफर्म ना, क्लियर ना। अब 0 आ गया। अब इधर सोचो कितना बचा, 6 चौक कितना आ रहा है 24, यहाँ पे हम यहाँ समझा दे रहे हैं, बात समझना, 6 चौक कितना आया 24, और 24 का मतलब सीधे समझो ना, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 हुआ तो 2 4 आया ना, तो डिजिटल सम कितना होगा 6 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल, इधर बचा 0 ना, तो 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो क्वेश्चन मार्क की जगह -6 आ जाएगा। तो याद रखना डिजिटल सम कभी भी माइनस में नहीं होता, तो उसको प्लस करना है, अगर प्लस करना है तो बस 9 से घटा दीजिए, तो 9 से 6 गया कितना आएगा 3 आएगा ना, 9 से 6 गया 3 आएगा, बस डिजिटल सम 3 हो गया। बस इसमें देखो जिसका भी 3 है आंसर आपका कंफर्म। देखते हैं 8 1 9 कैंसल कैंसल, 2 1 3 मिल गया, लग तो रहा है कि यही होने वाला है, लेकिन आगे बढ़ो, 2 1 3 3 3 6 2 8, ये 8 आया भाई, तो हो ही नहीं सकता, 6 4 तो 4 2 6 6 3 9, तो ये तो कैंसिल हो गया, 3 1 4 ये नहीं भी हो सकता, 6 3 9 9 हुआ ये कैंसिल हो गया, और 5 3 8 1 9 ये भी कैंसिल, तो 0 आ गया, ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस, तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब भाई आपका सही कौन है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं? चलते हैं आपको और भी अच्छे क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल आप दिमाग मन सब बिल्कुल इधर रखते रहिए, दिमाग इधर लगाते रहिए, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे आपको बिल्कुल अच्छा से अच्छा मैटर देने का। ओके चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन आपके सामने। फिर देखिए 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिए, अब एक बार इनको फिर से थोड़ा दिमाग में चला गया ना, डिजिटल से समझ में आया ना, फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूं कि डिजिटल सम का मतलब हुआ केवल 9 से भाग करो, जो शेष आए वही डिजिटल सम है। तो 9 से 9 को भाग करने पर तो शेष 0 बचता है, मतलब 9 कहीं मिले तो उसको 0 मानो और बाकी चलते रहो, किसी को भी ऐड या मल्टीपल करते रहिए तब तक जब तक उसको एक अंक का बना लो। क्लियर है ना? बस समझ लो। अगला क्वेश्चन दे रखा है और आपको इसमें से ऑप्शन से चेक करना, बाकी भाई तेजी से समझिए। देखो इधर कुछ बनने वाला नहीं तो नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं। 2 6 8 2 6 8 8 4 12 12 4 कितना हुआ 16 16 हुआ ना। चलिए आगे लगाइए 7, ये 9 तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7 आया। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 3 7 और गुड़े 4 3 7, आगे चलते हैं। 9 कैंसिल यानी कितना आया 6 प्लस 9 कैंसिल कितना आया 6 6 से 6 ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। कंफर्म? अब देखो 6 कितना होगा, इसका भी तो भी डिजिटल सम निकालोगे तो 6 कितना होगा 7 आएगा ना, तो 7 भागे 7 बनेगा कि नहीं, तो मतलब ये केवल कितना आ गया 1 आएगा और आगे प्लस 7 का 7 से 49 होगा ना, और 49 का डिजिटल सम निकालिए 4 9 कितना होगा 4 9 कितना होगा 13 13 आया, फिर 13 का निकालिए 3 1 कितना होगा 4 होगा कि नहीं होगा। बात समझे? इधर तो 0 ही हो गया, तो 4 1 कितना कुल मिला के आपका पाया 5 आया ना। अगर 5 आया तो देखो इसमें जिसमें 5 आ जाए वही आपका आंसर है। देखते हैं भाई 7 2 9 कैंसल, 6 कितना हुआ 7 7 आ रहा, बिल्कुल गलत क्योंकि 5 लाना है। आगे चलो 6 3 9 1 1 2 आया ना, 5 लाना बिल्कुल ये भी नहीं होने वाला। आगे समझते हैं 6 3 कितना हुआ 9 7 1 कितना 8, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ो 8 1 9 कैंसिल 4 1 कितना 5, मिल गया ना, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन। कंफर्म है ना? यानी सॉल्व करने के बाद आपको यही आंसर मिलने वाला है। तो बस कम समय में करना केवल हमें सीखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीट करना है ना, तो सबसे ज्यादा आपको समय का बहुत ही समय का इंपॉर्टेंस दीजिएगा, तभी आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 45 का होल स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल, सॉरी हाँ समझिएगा
45 का स्क्वायर ये दे रखा और आपसे ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन होगा। थिंकिंग मत करिए, बस समझिएगा। देखो 5 4 कितना हुआ, 9 हुआ कि नहीं, 9 हुआ ना, और 9 का मतलब 0, यानी 0 का स्क्वायर सीधे सीधे क्या हो गया 0, इसका मतलब ही नहीं हुआ। आगे समझो, 2 1 कितना हुआ 3, अंदर को ऐड करो, 2 1 कितना हुआ 3, और 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा ना, 9, और 9 का मतलब फिर क्या हुआ, शून्य ही तो होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर आ गया। आगे बढ़ते इधर देखो, 7 2 कितना हुआ 9, कैंसल, यानी कितना बचा 5। कंफर्म हुआ ना, तो बात को समझो, इधर तो 0 बचा ना, 0, 5 इधर प्लस में इधर माइनस में, यानी क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर इक्वल -5 है ना। लेकिन आपको मैंने कहा डिजिटल सम माइनस में नहीं होता, तो नहीं होता तो 9 से उसको घटा दीजिए, 9 से 5 गया कितना आ जाएगा 4 आएगा ना, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर होगा, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा ना, यानी कितना आ गया 2। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह जो डिजिटल सम है वो 2 आ रहा है। कितना 2 आ रहा है। अब इसमें देख लो, चेक कर लो किसमें 2 आ रहा है। देखो इधर 5 1 कितना हुआ 6, बिल्कुल नहीं होगा, 2 लाना है भाई। 7 4 11, 11 हुआ ना, और 11 में देखो ऐड करिए 1 1 2, 2 आ रहा है, मतलब हो सकता है। आगे बढ़ो, 7 5 12, और 12 का डिजिटल सम 2 1 3, यानी तो बिल्कुल नहीं होगा, 2 लाना है भाई। 9 4 कितना हुआ 13, 13 का डिजिटल सम 1 3 होता 13 ना, 1 3 कितना हुआ 4, मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब कौन सा सही, 47 आपका सही। क्लियर है ना, बात समझ में आई। चलिए आगे आपको हम और अच्छे क्वेश्चन बिल्कुल लेके आपके, चलिए देखते हैं। फिर आपके 2 क्वेश्चन हैं, और फिर से मैं कह रहा हूं आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस केवल एक बार कर लीजिए। कैसा भी क्वेश्चन हो, एक लिमिटेशन होता है। हाँ, मन में क्वेश्चन आता होगा कि क्या ऐसा तो नहीं कभी डबल हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। जब कभी डबल ऑप्शन हो जाए ना, तो उसके लिए ट्रिक है, लेकिन फिर उसके लिए तो एक है कि बेसिक लेवल पे लेके चलना पड़ेगा। लेकिन नहीं, अगर बेसिक लेके चलना पड़ेगा तो फिर तो बहुत समय लगने वाला है। तो उसका भी मैं लेवल आपको उससे वैसे भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि जब डबल ऑप्शन हो जाए तब भी क्या करेंगे। बस आप लोग बने रहिए साथ में। तो देखते हैं क्वेश्चन। लिखा 135% 342 का माइनस 342% और 13.5 का कितना होगा क्वेश्चन मार्क, यही पूछा है भाई। करना चालू करोगे ना, कितना सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना, खुद ही समझ में आ जाएगा। तो हम कहाँ सॉल्यूशन करने वाले हैं, थिंकिंग ही नहीं करना। समझो करना क्या है, बताया क्या, 5 3 1 कितना हुआ 8 1 9 हुआ ना, 9 आया ना, क्लियर ना। और 9 का मतलब तो मैंने क्या कहा, हमेशा क्या समझो, 9 का मतलब हमने बताया 0 समझो। अब आपका मतलब गुणा, अब आगे कोई भी संख्या लिखा है 0 से जो भी भिड़ा है कभी बचा नहीं भाई साहब, वो 0 ही हुआ। आगे बढ़ो, फिर देखो आगे क्या लगा, माइनस लगाया। इधर देखो 4 3 7 2, ये भी कितना हो गया 9, यानी ये भी 0। और फिर क्या, आपका मतलब गुणा, ये कुछ भी लिखा हमसे मतलब नहीं है। 5 3 8 1 9 ये भी हो रहा है, लेकिन मतलब ही नहीं। यानी समझो 0 से गुणा किसी संख्या का 0, 0 से गुणा 0, 0 से 0 गया 0, यानी कि इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। अब इसमें देख लो जिसका हो जाए वही क्लियर। देखो 4 1 5 5 1 6 और 6 3 कितना 9, सब कैंसल, कितना बचा 1 बचा ना, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 0 लाना, बस दिमाग में बैठा लो 0। अब देखो 3 3 6 3 9 हो गया, कैंसल, 4 1 कितना हुआ 5, तो 5 तो हो ही नहीं सकता, मतलब बिल्कुल ये भी गलत बात। आप ये तो नहीं थिंकिंग कर रहे कि आपने तो 9 9 करके काट दिया, मत काटो भैया, ऐसे दिमाग लगा लो ना। 3 3 6 6 3 9 9 1 10 4 14 होगा, और 14 को देखो ऐड करो, फिर भैया 4 1 5 होगा, और 5 वैसे भी आएगा। बात समझ रहे ना, तो बात वही हुई। जाके आगे चलते हैं, 3 2 5 5 4 9 कैंसिल हो गया, 2 1 3 ये भी कैंसिल, गलत है भाई क्योंकि 0 लाना है। अब इधर समझो 5 3 8 8 1 9 कैंसल, और 5 4 9 यानी सब कैंसल हो गया, मतलब 0 आ गया भैया। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं भाई। चलिए मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल आसानी से होने वाले क्वेश्चन में मैं बोला मैंने आपसे पहले भी, केवल साथ की जरूरत है, साथ देते रहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, ऐसे ऐसे ट्रिकी आएंगे, ट्रिकी मेथड होंगे ना, मजा आ जाएगा भाई। अब देखते हैं यहाँ पे दे रखा है, कौन कर रहा है मल्टीपल, मल्टीपल से मतलब ही नहीं को समझो। देखो इधर कितना हुआ 5 2 7 7 6 कितना हुआ 13,
7 6 कितना हुआ 13 हुआ कि नहीं, बात समझ रहे हो। देखो 5 2 6 5 11 11 2 कितना हुआ 13। अब 13 का डिजिटल निकालो तो 1 3 कितना होगा 4 यहाँ पे आया, फिर मल्टीपल इधर भी वही 13 आएगा, 13 का निकालोगे तो 3 1 कितना होगा 4, तो 4 चौक कितना होगा 16 ना, 16 ना, तो 16 का भी तो निकालोगे, जब तक एक अंक ना बन जाए तब तक छोड़ना नहीं उसका पीछा। तो 6 कितना हुआ 7, यानी कुल मिला के यहाँ 7 बना, फिर प्लस 7 3 10 से 11 और 7 3 10 से 11 मतलब 11 ये बना 11 ये बन रहा है, तो 11 का मतलब कितना 2 ही तो होगा, और 2 इसका 2 दूने यहाँ मल्टीपल है ना, 2 दूने 4 बन गया है ना। तो 7 4 कितना हुआ 11, फिर 2 अंक मिले, फिर इसको 1 बनाओ, 1 1 कितना हुआ 2, यानी डिजिटल सम कुल मिला के कितना आपका आ गया 2 आ गया ना। अब चलो इसमें चेक करो, जिसमें 2 मिले वही ऑप्शन सही। देखते हैं 9 मिला कैंसिल, 6 3 9 मिला कैंसिल, 4 2 6 हो गया। भाई साहब हमको 2 लाना मतलब गलत, समझे ना। आगे चलते 9 कैंसिल, 5 और 4 क्या हुआ 9 कैंसिल, 6 4 कितना हुआ 10, और 10 को ऐड करिए, इसका डिजिटल सम निकालिए तो 1 आएगा ना, हमको 2 लाना भाई, ये भी कैंसिल। आगे चलते हैं 9 5 यानी 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 6 5 कितना हुआ 11, अब 11 का डिजिटल सम निकालो, 1 1 कितना हुआ 2, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन चलो आगे चलते हैं, यानी ये हो सकता है। आगे चलते हैं 9 कैंसिल, 5 1 6 आ रहा है, तो मतलब भैया हमको 2 लाना है, ये 6 आ रहा मतलब ये गलत है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। सॉल्व करने के बाद यही आंसर आने वाला है, आप सॉल्व कर लीजिए, कंफर्म हुआ ना। तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर से आपको मैं इन्हीं ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ फिर से मिलूंगा। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 1 था, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन आपको मैं और अच्छे से बताने वाला हूं, तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। गुड नाइट, बी हैप्पी, बाय बाय।